आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 11 नवंबर से 17 नवंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। ये एक अहम हफ्ता है जो जुमे को बुर्ज सौर में पूरे चांद से नुमाया होता है, जो गैर मुतवक्के और तब्दीली लाने वाले यूरेनस के साथ मिलकर होगा। इस सफ़बंदी से आने वाले दिनों में बेशुमार हैरत, जोश और इस्तराब की आमेजिश की तवक्को है। मजीद बरहा जुमा के रोज़ नज़्म व ज़ब्त और करियर की तवज्जो से मुंसलिक सैयारा ज़ोहल 29 जून 2024 से पीछे हटने के बाद अब सीधा जाना शुरू कर देगा। ये 15 नवंबर 2024 को अपनी आगे की रफ्तार दोबारा शुरू करेगा। ज़ोहल इस वक्त बुर्ज हूत से गुजर रहा है। नीज़ ये कि बुर्ज हूत आपके बुर्ज के साथ कैसे रब्त बनाता है। ये तज्जिया आपकी ज़िंदगी के उन शुबों को ज़ाहिर कर सकता है जिन्हें ताख़ीर, चैलेंजेस और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ताहम जैसे जैसे ज़ोहल आगे बढ़ना शुरू करेगा, ये बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेंगे। ये नोट करना ज़रूरी है कि ज़ोहल इब्तिदाई तौर पर आहिस्ता आहिस्ता हरकत करेगा। इसे अपनी मामूल की रफ्तार और तासीर को दोबारा हासिल करने के लिए वक्त दरकार होगा। पूरा चांद उन तब्दीलियों को रोशन करेगा, ख़ास तौर पर यूरेनस की आज़ाद करने वाली तवानाई के साथ मिलकर। आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि जुमा हफ्ता और इतवार के दौरान हासिल करदा बसीरत, तरक्की और तौसी के नए मौक़े को ज़ाहिर करेगी। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और मज़ीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 11 नवंबर से 17 नवंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 11 नवंबर से 17 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद, इस हफ्ते आप यकीनी तौर पर तकदीर का सामना कर रहे हैं। आप में से कुछ के लिए इसमें सफ़र शामिल हो सकता है क्योंकि आप अपनी मंजिल के रास्ते पर हैं। आप में से कुछ को आपके मकसद का इल्म हो सकता है जबकि दूसरों को नहीं होगा। कुछ तजुर्बात इस हफ्ते सामने आने के लिए ही होंगे। मुस्तकबिल में आप कुछ सफ़र पर जाएंगे और आपके अर्द गिर्द फतह और कामयाबी का एहसास है। इम्कान है कि आप जो चाहेंगे हासिल कर लेंगे। आपकी ज़िंदगी में जोश व खुरूश और तहरीक आएगी। आपकी घरेलू ज़िंदगी भी इस हफ्ते नुमायां है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि एक नया तामीराती घर मुकम्मल होने के करीब है और आप जल्द ही इसमें मुंतकिल हो जाएंगे। जबकि आप में से कुछ लोग शायद ज़मीन खरीदने या फाउंडेशन बनाने पर गौर कर रहे हों, जिसमें कुछ अफरातफरी हो सकती है। लेकिन आपने जो बुनियादें कायम की हैं वो मुकम्मल होने वाली हैं। मज़ीद बरहा कायनात से महब्बतों, दावतों और बरकतों की पेशकश की तवक्को करें। लोग आपकी तख्लीकी सलाहियतों और आपकी तामीर की तारीफ करते हैं। आपकी घरेलू जिंदगी में हरकत है और लगता है कि आप नए तजुर्बात और लोगों के लिए तैयार हैं। मुमकिना रुकावटों से आगाह रहें, जैसे गैर मुतवक्के मेहमानों का आना जाना। आप किसी बुर्ज जद्दी के साथ बातचीत कर रहे होंगे। ये नोट करना ज़रूरी है कि कुछ रुकावटें भी मौजूद हो सकती है। ये हफ्ता एतदाल और सब्र का तकाजा करता है, जो आपको तवाज़ुन हासिल करने में मदद फराहम करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा नज़्म और ज़ब्त और ख़ुद पर काबू पा रहे हैं, अपनी ज़ाती ताकत को दोबारा हासिल कर रहे हैं और रूहानी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास रूहानी ताकत है और इस हफ्ते आपकी हर ख्वाहिश आपकी पहुँच में है। मैं हम आहंगी, पुरम तामुलत और मुआविन मुवासलात के एहसास का मुशाहिदा करती हूँ, जिससे आपके अर्द गिर्द एक खूबसूरत माहौल पैदा होता है। हो सकता है कि आप में से कुछ बुर्ज हमल के साथ मशगूल हो। मज़ीद बरहा हो सकता है आप ऐसे मंसूबे बना रहे हों जो अगले साल के वस्त तक फैल जाएं। उन मंसूबों में वो चीज़ शामिल हो सकती है जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं या एक उभरता हुआ रोमांस। इस हफ्ते जो अमाल और तजुर्बात आप कर रहे हैं उनका मकसद इसी तरह सामने आना है जैसा कि तकदीर में लिखा था। पीर से बुध तक मुस्बतीत, अच्छी किस्मत और खुशी की तवक्को करें। ये ज़ाती और माली तरक्की दोनों के लिए बेहतरीन वक्त है, आपकी दौलत को बढ़ाने के इम्कानात के साथ। ये मुद्दत नए मंसूबों को शुरू करने और अपने मकासद के हुसूल के लिए बेहतरीन है। आपको मुमकिना तौर पर बहुत कम बगैर किसी रुकावट का सामना करना पड़ेगा और लोग मेहरबान और खुश आइंद होंगे।
तालीम सफ़र के ज़रिए अपने इल्म को वसी करने पर गौर करें। जुमेरात से इतवार तक आप हिम्मत वाले अहदाफ तय करने और कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने के लिए इजाफी तवानाई और एतमाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपनी शनाख्त और समत का वाज़े अंदाज़ा होगा। नई मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देने या प्रमोशन या इजाफे की दरख्वास्त करने का ये बेहतरीन वक्त है। आप अपने साथियों में नुमायां होंगे और आपकी की तारीफ की जाएगी। अगर आप चार्ज लेते हैं तो दूसरों को पैरवी करने की तरगीब मिलेगी। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 11 नवंबर से 17 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला, आपकी किस्मत आपके साथ है और ऐसा लगता है कि चीजें वक्त के साथ ही हो रही है। इस हफ्ते गैर मुतवक्के तब्दीलियों की तवक्को करें क्योंकि किस्मत और तकदीर नुमायां है। आप में से कुछ रिवायती तवक्कुआत दिल में बसा लेंगे, जबकि दूसरे इन उसूलों से आज़ाद होने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। आपके लिए एक नया रूहानी और जज्बाती सफ़र आगे है। इस हफ्ते उम्मीद और यकीन को मजबूत रखें। आप में से कुछ आपके इंतखाब और उनके नताइज को ज्यादा सोचते हुए फंसे हुए महसूस कर सकते हैं। कायनात आपको सुस्त होने और अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखने की तरगीब दे रही है। आपके फैसलों में सब्र अहमियत रखता है और आपके मामलात में जो भी ताख़ीर होती है इसका कोई ना कोई मकसद होता है। आप में से बहुत से लोगों के लिए सच्चाई अहम है, चाहे वो आपकी अपनी सच्चाई का इजहार करने के बारे में हो या किसी हकीकत का सामना करने के बारे में। आपके कुछ खौफ जल्द ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि कुछ अफराद हकीकत का सामना करने से गुरेज़ा हैं, शायद सच्चाई से बचने के लिए किसी सूरत हाल को जोड़ तोड़ या मुलतवी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हफ्ते तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। आप ऐसी तब्दीलियों का तजर्बा कर सकते हैं जिन्हें खुद को किसी चीज से दूर करना शामिल है। आराम करने के लिए वक्त निकालना जरूरी है क्योंकि आप में से कुछ जज्बाती तौर पर मगलूब हो सकते हैं। जो खो गया है इस पर गौर करते रहेंगे और जज्बाती खालीपन का भी शिकार हो सकते हैं। खुद पर तनकीद से परहेज करें। इस हफ्ते आपके जज्बात को आज़ाद करना बहुत जरूरी होगा क्योंकि एक नया जज्बाती और रूहानी सफर उफुक पर है। मजीद बरह आपकी तरजीहात बदल रही हैं और तब्दीली के दौर की निशानदेही हो रही है जिसमें किस्मत का अहम किरदार है। किस्मत आपके साथ दिखाई देती है। आप में से कुछ आपकी जिंदगी की सूरत हाल पर गौर कर रहे होंगे, ये सवाल कर रहे होंगे कि क्या कोई अक़दाम जरूरी है। पीर से जुमेरात तक आपको तफरी और मुहिम जोई की शदीद ख्वाहिश महसूस होगी। चंचल कशिश और प्यार भरे प्यार का इम्तिजाज आपको बहुत दिलकश बनाता है। किसी खास से मिलने आपने मौजूदा ताल्लुकात को बढ़ाने का ये बेहतरीन वक्त है। आपके पास तख्लीकी सलाहियतों, खूबसूरती, पैसा कमाने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने में सरमायाकारी करने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई, बहादुरी और तवज्जो भी है। जुमा से इतवार तक अहम तब्दीलियां करने के लिए ये एक अच्छा लम्हा है क्योंकि आप नए तजुर्बात और मुनफरिद लोगों से मिलने के लिए तैयार है। आप अपने अंदर जोश व खुरूश महसूस कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है। आज़ादी का एहसास आपको ज्यादा जानदार पहलू दिखाने की इजाजत देता है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी आपकी ज्यादा बहादुर ख्वाहिशात के साथ परवान चढ़ सकती है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 11 नवंबर से 17 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, ऐसा लगता है कि ऐसे जज्बात हैं जिनको आप रोक रहे हैं और आपके लिए इन जज्बात का इजहार करना जरूरी है। इस हफ्ते मुअस्सर मुवासलत बहुत अहम होगी क्योंकि जो कुछ आपके ज़हन में है इसे जारी करना अहम वजाहत का बाइस बन सकता है। ये हफ्ता गुफ्त व शनीद मुलाकातों और बातचीत का एक बेहतरीन मौका पेश करता है। ऐसा लगता है कि आप कुछ अंदरूनी जिदोजहद को बर्दाश्त कर रहे हैं
और ये बयान करना ज़रूरी है कि आपको क्या परेशानी हो रही है। ऐसा करने से आप उन मसाइल के हल तलाश कर सकते हैं। मज़ीद बरहा ये हफ्ता ताउन के लिए साजगार है। टीम वर्क काबिल ज़िक्र नताइज का बाइस बन सकता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो तख्लीकी तहरीर या इसी तरह की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। आप तामीर और तख्लीक करने की पोजीशन में हैं और अपने ख़यालात का इश्तराक करके आपके दिमाग पर जो वज़न है इसे हल करके आप तरक्की का आगाज़ कर सकते हैं। आपके माजी से किसी के साथ दोबारा जुड़ने का भी इम्कान है। ताहम अपने ख़यालात का इश्तराक करने के बारे में मुहतात रहना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अफराद हो सकते हैं जो आपकी बसीरत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अपने ख़यालात की हिफाजत करें और उन लोगों का ख्याल रखें जो आपकी तख्लीकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग अपने आप को आने वाले इम्तिहान के लिए तंदही से मुताला करते हुए, अपने कारोबारी मामलात पर तवज्जो देते हुए और अपने मंसूबों को निजी रखते हुए पाएंगे। आगाह रहें कि दबे हुए जज्बात मायूसी या गुस्से का बाइस बन सकते हैं, इसलिए इन एहसासात को निकालने के लिए सेहतमंद ज़राए तलाश करने का मशवरा दिया जाता है। इस हफ्ते आपको मुतअद्दिद इंतखाब, फैसले और तरक्की के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप माजी के जज्बाती दर्द साबिक साथी से मुताल्लिक मसाइल का सामना कर रहे हैं, जो कुछ अफराद के लिए मोहब्बत के मामलात को पेचीदा बना सकता है। इस बात का इम्कान है कि आप किसी रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ के लिए आपकी ज़िंदगी में किसी के वापस आने की तवक्को है, हालांकि ऐसा लगता है कि आपको सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ताख़ीर हो सकती है। मज़ीद बरहा कुछ अफराद इस हफ्ते तलाक अलहदगी को बाकायदा बना सकते हैं। ये तजवीज़ करते हैं कि बातचीत और मुशावरत फ़ायदा मंद हो सकती है। आजमाइश की मुज़ाहमत करने ऐसे फ़ैसलों पर आमादा होने के बारे में मुहतात रहना ज़रूरी है जो आपके बेहतरीन मुफादात को पूरा नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा मुस्बत नोट पर आपकी माली सूरत-ए-हाल में साजगार पेशरफ्त के साथ साथ एक उम्मीद अफजा कारोबारी मौका नज़र आता है। आप में से कुछ लोग मालियाती कोचिंग और मुआशियात से मुताल्लिक तालीमी कोर्सेज में भी मशगूल हो सकते हैं। फितना के खिलाफ मुज़ाहमत का मौजू इस हफ्ते अहम रहेगा और नई मोहब्बत के उभरने के भी इम्कानात हैं। आप अपने आप को ये सवाल करते हुए महसूस कर सकते हैं कि आया कुछ तजुर्बात हकीकी हैं या महज आपके तख़य्युल के तसव्वुरात का हिस्सा है। जिंदगी से सीखा हुआ सबक आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। पीर से जुमेरात तक आपके पास नई चीज़ों को दरियाफ्त करने और उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होने के ज़्यादा मौक़े होंगे। एक नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो पुरुम्मीद होकर आपको अपनी सलाहियतों को बढ़ाने में मदद देगा। एक मौजूदा दोस्त या पार्टनर भी इस नए कनेक्शन से फ़ायदा उठा सकता है, दोनों के लिए एतमाद और मुस्बत नताइज पैदा कर सकता है। आप दूसरों के साथ अपनी बातचीत के ज़रिए सीखेंगे और तरक्की करेंगे। ये मुद्दत मेहरबानी, सखावत और देने के ज़रिया निशान ज़द है। ताहम जुए के ज़रिए खुशी का हुसूल मुमकिन नहीं है। जुमा से इतवार तक दोस्तों और पड़ोसियों के साथ ज़्यादा मशगूल होने की तवक्को करें, जिससे मुवासलत में इजाफा होगा। यह वक्त संजीदा बातों के बजाय आरामदेह और हल्की फुल्की गुपशप के लिए बेहतर है। आपकी फितरी समझ और हकीकी दिलचस्पी दूसरों को आरामदेह बनाने में मदद करेगी। ये समाजी बनाने, नए लोगों से मिलने और डेटिंग के लिए बेहतरीन वक्त है। आप अपनी बेहतर समाजी महारत की वजह से आसानी से जज्बाती बंधन बना लेंगे। ये इम्तिहान देने के लिए भी अच्छा वक्त है, जिसमें अच्छी याददाश्त की ज़रूरत होती है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो, 11 नवंबर से 17 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अक़रब ये हफ्ता आपके लिए कुछ चैलेंजेस पेश कर सकता है। आपको मालूम हो सकता है कि एक काम मुकम्मल करने के बाद दूसरा मसला गैर मुतवक्के तौर पर पैदा हो गया है। शेड्यूल से पहले कुछ खत्म करने के बाद आपको राहत का एहसास हो सकता है, लेकिन नई जिम्मेदारियों और डेडलाइनों का सामना करना पड़ेगा। उन उतार चढ़ाव के बावजूद आप उन रुकावटों को मुअस्सिर तरीके से संभाल रहे हैं। आप सूरत-ए-हाल पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक सोच और मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, जो आपको उन उतार चढ़ाव से गुजरने में मदद फराहम करेगा। मजीद बरहा मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ मुस्तकबिल के मंसूबों पर गौर कर रहे हैं, खास तौर पर सफ़र के हवाले से। आपको फैसलों का सामना करना पड़ेगा और मैं पेश गोई करती हूँ कि आप सही इंतखाब करेंगे।
आपकी तरक्की मुस्तहकम और पुरएतमाद दिखाई दे रही है। आपके माजी में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो इस हफ्ते आपकी जिंदगी में दोबारा दाखिल हो। ये फर्द या तो वो शख्स हो सकता है जिसके बारे में आप भूल गए हों, या कोई ऐसा शख्स हो जो आपकी दुनिया में मुस्बत लाए। इसके बरक्स इस बात का इम्कान है कि आपका कोई करीबी शख्स मुश्किलात का सामना कर रहा होगा जो मायूसी का बाइस बन सकता है। इस वक्त के दौरान अपनी तवानाई का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि मनफी रहना आपकी तरक्की में रुकावट बन सकता है। रोशनी को अपनाने की कोशिश करें और अंधेरे में न रहें। कुछ अफराद इस हफ्ते नुकसान गम के जज्बात का सामना कर रहे होंगे। मजीद बरह हो सकता है कि आपके आसपास कोई शख्स मुश्किलात का सामना कर रहा हो जो आपके मिजाज को मुतासिर कर सकता है। ऐसा लगता है कि आप माजी की गलतियों और बदकिस्मतियों पर गौर कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसी हद तक मायूसी का नुक्ता नजर है। आप किसी बुर्ज सौर के साथ बातचीत कर सकते रहे हैं। मुहतात रहना और तवज्जो मरकूज रखना जरूरी होगा, क्योंकि आप इस हफ्ते हादसात का शिकार हो सकते हैं। ज्यादा मुस्बत नोट पर आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि एक बोझ अलिफाटना शुरू हो रहा है, जो एक चैलेंजिंग सूरत-ए-हाल के इख्तिताम की तरफ इशारा करता है। आप में से बहुत से लोगों को समाजी तामुलत में खुशी मिल सकती है और फिजा में जश्न का एहसास है, जो ये बताता है कि एक नई शुरुआत सामने आ रही है, मगर तब जब आप रुकावटों और चैलेंजों से गुजर जाएंगे। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि इस वक्त सब्र जरूरी है। आपको अपने रूहानी पहलू को तलाश करने की तरगीब दी जाती है, जैसा कि आपकी दुआओं को कबूल किया गया है, लेकिन सब्र की जरूरत है। कायनात मुनासिब वक्त पर हमारे लिए बेहतरीन चीज फराहम करने का रुझान रखती है। मजीद ये कि मैं पेशगोई करती हूँ कि आपको फैसलों का सामना करना पड़ेगा और आप अपने आप को किसी हद तक गैर फैसलाकुन महसूस कर सकते हैं। ऐसी मिसालें हो सकती हैं जहाँ आपको तेजी से इंतखाब करने की जरूरत हो, मुमकिना तौर पर दबाव में। ताहम सब्र एक अहम मौजू बना हुआ है, खास तौर पर आपकी ख्वाहिशात के बारे में। बिलाखिर एक बोझ उठा लिया जाएगा और आप तस्लीम करेंगे कि आपने जो कोशिश की है वो काबिल कदर थी। आप में से कुछ होमवर्क का इजाफी जिम्मेदारियों से मगलूब हो सकते हैं, इसलिए मुमकिना बर्न आउट का ख्याल रखना जरूरी है। ऐसा लगता है कि एक आसान रास्ता उभरता है और जो आप चाहते हैं वो अब आपकी पहुंच में है। आपको खुद की बुलंदी का एहसास भी हो सकता है, मुमकिना तौर पर पुरजोश और जज्बाती तौर पर राहत महसूस होती है। आप खुद को किसी के लिए ताकत का जरिया बनते हुए पा सकते हैं। इस हफ्ते आपको चैलेंजों को मुअस्सिर तरीके से नेविगेट करने की अंदरूनी ताकत हासिल है। मजीद बरह आपका बुर्ज जौजा के साथ सामना हो सकता है। कुछ तब्दीलियों और मामूली जिदोजहद की तवक्को करें, लेकिन आप ज़ाती अहदाफ भी तय करेंगे। इस वक्त के दौरान हमदर्दी और खुद से मोहब्बत की मश्क करना बहुत जरूरी है। मुवासलात और तख्लीकी सलाहियतें इस हफ्ते अहम किरदार अदा करेंगी और आप नई रवायात शुरू कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ बाकायदा इज्तिमाआत। जैसा कि आप उन नई शर्वियातों को शुरू करेंगे, इस्तेहकाम भी तवज्जो का मरकज होगा। हो सकता है कि आप खुद को अपनी तवक्कुआत के खिलाफ मुकाबला करते हुए पाएं, इसलिए इस अमल के दौरान अपने साथ नरमी बरतना जरूरी है। हफ्ते के दौरान पीर से जुम्मा तक आपकी मोहब्बत की जिंदगी में शिद्दत आती है। रिश्ते गहरे होते हैं और आपकी खुशी के लिए जरूरी बन जाते हैं। आप एक मजबूत जज्बाती और जिनसी कशिश महसूस कर सकते हैं। ये डेटिंग के लिए एक बेहतरीन वक्त है। आप फौरी कनेक्शन, कार्मिक बांड्स और यहाँ तक कि जल्दी से मोहब्बत में पड़ सकते हैं। आला खुद एतमादी और खुद से मोहब्बत के साथ ये आपके मौजूदा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए भी एक अच्छा लम्हा है। हफ्ते के आखिर में हफ्ता और इतवार आपको कुछ ताज़ा सनसनीखेज चीज की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन बढ़ता हुआ तनाव इसे आराम करना मुश्किल बना सकता है। मुस्बत तब्दीलियां लाने के लिए अपनी तख्लीकी सलाहियतों, बसीरत और बेदारी का इस्तेमाल करें। दिलचस्प मौक़े दस्तरस में हैं। मुवाफ़क़त पजीर और खिले ज़हन का होना ज़रूरत से ज़्यादा जुर्रतमंदाना और जज्बाती होने से बेहतर नताइज बरामद करेगा। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।